हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, पर इनऑर्गेनिक का मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। और मैं समझ रहा हूँ कि सबसे जो टफ लगता है पार्ट बच्चों को वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करूंगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करने का फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट रिपीट ही होते हैं। ठीक है, वो अगर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें फिर एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं एनसीईआरटी को कवर करते हुए ही क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, और पक्का मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये वाली सीरीज कंप्लीटली कर ली तो आपको आराम से इनऑर्गेनिक में शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जेई मेंस में भी और नीट 2020 में भी आराम से। तो जो मैं जितने भी पार्ट्स बनाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो जरूर करना। एक पार्ट में मैं 20 to 30 क्वेश्चंस रखने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो छोटा हो। ठीक है, ताकि वीडियो आप कंप्लीटली देखो, और वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक वीडियो में अगर आप देखोगे तो अगर आपने 5 वीडियो भी देख लिए तो आपके 100 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम के लिंक को आप ऐड कर लो और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, चलो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग ए टू डी रिगार्डिंग सिलिकॉन्स आर। ठीक है, तो मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहली चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर। क्या होते हैं? ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर। अब ये क्या चीज हो गई? ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तुमको इसका स्टार्टिंग मटेरियल पता होना चाहिए। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, मतलब सिलिकॉन्स को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है आर एन SiCl4 - N। इसका क्या मतलब है? अगर n की वैल्यू मान लो तुम 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा R2SiCl4 - 2, मतलब ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोसिलेन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिलेन। अब ये आर ग्रुप जो होगा, आर ग्रुप कैन बी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, जैसे मान लो CH3 ट्वाइस SiCl2, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या होगा? ये बन जाएगा CH3 ट्वाइस, दोनों Cl हटेंगे और वहां पे 2 OH ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लूं और उसमें से वाटर रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? तो मेरा बन जाएगा सिलिकॉन्स। तो मेरा क्या बन जाएगा? सिलिकॉन्स। तो ये ऐसे देखो अटैच होता चला जाएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से OH हटता चला जाएगा और ये वाटर रिमूव होता चला जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसे SiO CH3 और यही बार बार रिपीट होगा Si। तो इसके N मॉलिक्यूल, इसी को हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स। दूसरी चीज ध्यान से देखो, दे आर पॉलीमर्स। तो ये वाला पॉइंट तो सही है, विथ हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिसमें भी फर्स्ट है वो सारे सही है, तो सब में फर्स्ट है। सेकंड, दे आर बायोकम्पेटिबल, ये भी सही है। इसके कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हें पता होना चाहिए कि दे आर बायोकम्पेटिबल। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दूं? चलो मैं यहीं पे साइड में कहीं लिख देता हूँ। चलो मैं इसको पहले ना रब कर देता हूँ, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और एक चीज इसमें और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्लॉक द लेंथ ऑफ द चेन। तो मैं तुमको वो पहले ही बता देता हूँ, वो कभी भी पूछे तो इसका आंसर क्या होगा उसमें ना, ये होगा लेंथ लेंथ कंट्रोलिंग यूनिट। लेंथ कंट्रोलिंग यूनिट कभी भी पूछे तो वो होगा R3SiCl, क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप आएगा तो फर्दर चेन का इलोंगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा
SiOH, और जब इसका देखो, अच्छा कर ही देता हूँ, जैसे मान लो ये है SiOH CH3 CH3OH, पर अगर इसके साथ रिएक्शन करोगे तो देखो फर्दर जो चेन है वो आगे इलोंगेट नहीं होगी, तो यहाँ पे चेन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो तब भी जब भी तुम्हें सिलिकॉन्स की लेंथ को कंट्रोल करना है तो कौन सी यूनिट यूज करते हैं, R3SiCl। आई होप मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम्हें याद रखना होता है कि सिलिकॉन्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा, नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप होगा। ये पहला पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। दूसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि होते हैं रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। तो ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दे आर यूज्ड एज ग्रीस सीलेंट, ग्रीस की तरह यूज होते हैं। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में है, तो मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो एनसीईआरटी से ही है और तुम्हें दोबारा जाके वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉन पोलर हो गया, बायोकम्पेटिबल हो गया, ग्रीस और सीलेंट की तरह यूज करते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि ये जो होता है इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब हम मैच करते हैं आंसर को, ठीक है। तो मैंने जो सिलिकॉन्स के बारे में बताना था वो बता दिया। दे आर बायोकम्पेटिबल, सही। इन जनरल दे आर हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये तो पॉइंट सही है। एंड लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये वाला पॉइंट गलत है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, हाई डाई। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, वो मैंने बता दिया। एंड यूज्ड एज ग्रीस, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 1 2 एंड 4 डी ऑप्शन, 1 2 एंड 4। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। चलो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये सबको पता होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप जाने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में, ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होता है, वहां पे एक्सेप्शन होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, हाँ तो इसका ऑप्शन सी होगा बेटा। और ये जो चीज इंथैल्पी नीचे लिखी है वो इधर का पार्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज वाला बाद में आना चाहिए, तो एटॉमिक रेडियस बाद में आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द ओर दैट कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर इज। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे मैं बता देता हूँ। कॉपर पाइराइट जो होता है, जो कॉपर पाइराइट होता है, अब इसके लिए तो मैं फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं CuFeS2। तो ये देखो कॉपर का भी ओर है और आयरन का भी ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन तो ए है। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे मैलेकाइट क्या होता है, ये सब डोलोमाइट क्या होता है, ये सब कार्बोनेट कंटेनिंग ओर है। और एजुराइट क्या होता है, ठीक है। तो डोलोमाइट जो होता है वो होता है CaCO3 प्लस MgCO3, CaCO3.MgCO3, सिंपल। इसी तरह जो मैलेकाइट होता है वो होता है CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, सिंपल। इसी तरह जो एज्यूराइट होता है वो होता है CuOH ट्वाइस डॉट 2CuCO3। तो ये है, इनको देख लेना, याद करना हो तो याद कर लेना, वैसे है बहुत इजी। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू Li+2 एंड Li2-। तो इसमें एक्चुअली में बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्टली। Li+2 या Li2+ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। फिल करो तो सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। तो ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 0.5। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इज 1। इसी तरह अगर Li2 माइनस करोगे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको करने का ट्रिक मैंने तुम्हें बताया था, देखो 2 2 1,
इधर आएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इधर आएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका भी देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 3 माइनस 2 मतलब 0.5। ठीक है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और जब भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, लिख लेना, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। ठीक है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो अब देखो Li प्लस 2 इज अनस्टेबल, नहीं, Li प्लस 2 इज स्टेबल, Li 2 माइनस इज अनस्टेबल, ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कंट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन +1 and +3 oxidation state. This is due to thallium down the group ना inert pair effect. What is inert pair effect? inert pair effect की वजह से क्या होता है, inert pair effect की वजह से डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब बीएल गाइंटल में अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो थैलियम +1 है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, थैलियम +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन। तो मतलब डाउन दी ग्रुप जाने पे तुम्हारी क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो थैलियम +1 में ही एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, +3 में होगा तो वो +1 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन ये है कि जैसे जैसे मैं डाउन दी ग्रुप जाऊंगा तो मेरे क्या आएंगे, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आएंगे, और डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आएंगे तो उनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। उनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो जो NS के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। तो केवल और केवल कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, Np1। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिए, मना कर दिए। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, तो ये रीजन है कि इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ N2 ऑफ एयर इज। सिंपल है, ये तो लिथियम ही है जो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। लिथियम जो है जब वो एयर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा और नाइट्राइड का भी फॉर्मेशन करेगा। बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों करता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किससे, लिथियम जो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है किससे, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है और लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है। तो इसका आंसर है बी। बाकी कोई भी एल्कली मेटल नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी क्वेश्चन के थ्रू ही। ठीक है, चलो द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, देखो हार्डनेस जो है, हार्डनेस जो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन सी, टेम्पोररी एंड परमानेंट, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ठीक है, अच्छा दोनों ही किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से ही क्या होती है, हार्डनेस होती है। ठीक है, तो इसमें कौन से होंगे, इसमें होंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो HCO3 माइनस, मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। और यहां पे कौन से होंगे, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। यहां पे क्या होंगे परमानेंट में, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। तो अगर कैल्शियम सल्फेट होगा या कैल्शियम क्लोराइड होगा तो ये सारे, अब देखो ये तो वैसे ही हट गया ना, देखो Na2SO4 सोडियम से कोई लेना देना ही नहीं है, NaCl कोई लेना देना नहीं, CaCl2 इसकी वजह से क्या हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस। और CaHCO3 ट्वाइस इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस। सिंपल सा टॉपिक है, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, in which of the following processes the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic। इजी है, देखो
NO है ना, NO कन्वर्ट हो रहा है NO प्लस में, तो मैं सीधे आंसर पे ही आ गया हूँ, पहला ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो इसमें है 15 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी याद रखना इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमेशा क्या होता है, डायामैग्नेटिक। बस इसमें एक ही एक्सेप्शन है, याद रखना है तुम्हें, 16 और 10 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं, इसको मैं ऐसे अलग से लिख देता हूँ। नॉर्मली तो इवन इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, नॉर्मली इवन इलेक्ट्रॉन वाले तो डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं पैरामैग्नेटिक। याद करने को नहीं बोल रहा हूं, इसका रीजन है वो तुम देख लेना एक बार, ठीक है, यहां पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। 15 से 14, तो इसका देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 15 का मतलब 2 2 2 2 6 1, कितना हो गया, 2 8 14 एंड 15। तो ये देखो ये सारे तो जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 5, ये आएगा 2.5। और यहाँ पे 14 पे क्या होगा, 14 पे देखो 2 2 2 2 6 0, तो ये आ जाएगा 2 6, ये हो गया 3। तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो गया, और ये ऑड था, पैरामैग्नेटिक था, ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो ऑप्शन ए सही है। और हम बाकी भी देख लेते हैं, जैसे मान लो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14, तो N2 प्लस में कितने हो जाएंगे, 13। तो ऑब्वियस सी बात है 13 होते ही ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, O2 प्लस में, O2 में तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, और O2 प्लस में कितने, 15, तो 15 तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अच्छा, O2 कन्वर्ट्स टू O2 माइनस 2, तो ये 16 है, ये पैरामैग्नेटिक है, और O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायामैग्नेटिक है। बट इसका बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि 16 है तो 2 है, और O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार करके देखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक चीज हमेशा याद रखना, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज पहले से बना हुआ है, उसको तुम नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो अ पॉजिटिव वैल्यू हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन xenon in XeOF4 रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो XeOF4 है ना, तो स्ट्रक्चर बना लो, F F F F डबल बॉन्डो लोन पेयर, ठीक है। इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, इसका स्टेरिक नंबर होगा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा लिख दे रहा हूं, स्टेरिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बताओ जल्दी से बताओ कितना है इसका नंबर ऑफ, तो इसका स्टेरिक नंबर है 6। 6 के लिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, कितने लोन पेयर हैं, 1, तो sp3d2 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, अरे यार एक ही चीज याद रख लो, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जहां पे भी होगा उनके उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है तो ये हो जाएगा बेरिलियम। एक मिनट रुकना, रिलेशनशिप की वजह से बेरिलियम जो है इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल्यूमिनियम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, अरे सिंपल क्वेश्चन है, द केमिकल नेचर ऑफ H2O2 कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे हमें पता कि ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, जो भी अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये ऑप्शन सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम, गलत। रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम बट नॉट इन एसिडिक मीडियम, गलत। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम, गलत, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, जाके चेक करना। जैसे Fe+2 है, इसकी मैं H2O2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा Fe+3 में, और खुद हो जाएगा बेटा क्या, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है और खुद हो जाएगा क्या, रिड्यूस। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये देखो -2 में चला गया। बैलेंस करना सबको आता है, बैलेंस कर लेना।
अब इसको एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हो। इसी तरह MnO4- इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, -1 से 0 में, तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो देखो ये है, यहाँ पे H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज गिवन बाय, अरे यार हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, किसके लिए होती है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो देखो एक ही है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन से, Al2O3 प्लस 3C4Al प्लस, तो यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, कि 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। तो देखो पहले तो देखो फर्स्ट देखो O2 तो तुम्हें पता होगा कि O2 में क्या होता है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है, O2 O डबल बॉन्ड O। इसी तरह N2 में क्या होता है, N2 में होता है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। O2 प्लस में, अब ये थोड़ा सा देखो, 1 सिग्मा एंड 1.5 पाई, ठीक है, और N2 प्लस में 0.5 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन द वन दैट रिक्वायर अ कैटलिस्ट इज। अब देखो I2 Br2 Cl2 F2 सारे ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको तो कैटलिस्ट की जरूरत होगी नहीं। तो I2 जो होता है सबसे क्या होता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन में सबसे लीस्ट होती है, तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर होगा ए। तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की। दिस इज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, दिस इज ऑर्डर ऑफ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसका ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसका ज्यादा होगा वो H2 को इजीली क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, H प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इजी क्वेश्चन, द 71th इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X विथ एन एटॉमिक नंबर 71 इंटर्स इनटू ऑर्बिटल 4f। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें दो चीज बताई थी कि जो 4f सीरीज होती है वो शुरू होती है कहाँ से, 58 to 71, और जो 5f सीरीज होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 90 to 103। तो 4f सीरीज का अगर एलिमेंट है तो कहाँ पे जाएगा, 4f में, नहीं तो तुमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, अब उतना टाइम तुम्हारे पास होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ये चीज तो याद ही होनी चाहिए कि 4f सीरीज कहाँ से शुरू होती है, 58 to 71 और ये 90 to 103, तुरंत आंसर लगा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया गिव अ डीप ब्लू सोल्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लो क्या होता है, जो मेटल है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, मेटल तो क्या होगा, मेटल कन्वर्ट होगा M प्लस में, तो M और ये अमोनिया के साथ क्या बना लेगा, ये देखो अमोनिया पॉजिटिव चार्ज प्लस, अब 2 नहीं है ये X है, प्लस इलेक्ट्रॉन अमोनिया नेगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। सोडियम अमोनियम कॉम्प्लेक्स गलत, सोडियम आयन अमोनियम कॉम्प्लेक्स गलत, सोडामाइड गलत, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड इन ईच ऑफ द ऑक्सिजन एसिड, 2 pH बॉन्ड, तो pH बॉन्ड तुम्हें सबसे पहले 2 pH बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो सबसे पहले हम बना के ही देख लेते हैं। देखो H3PO3 डबल बॉन्ड हो, OH OH H, तो H3PO3 में तो एक H बॉन्ड है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन देखो बेटा गलत हो गया, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद देखो H3PO3 है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें इन दोनों में देखना है, ठीक है। H3PO2 में तो देखो दो होते हैं, OH H H, अब हम ये बना लेते हैं H4P2O5, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, O OH OH H H, 1 2 3 4 H4 P2, 1 2 3 4 5 O5, यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। ये वाला कैसे बनाएंगे, H4P2O6, देखो P डबल बॉन्ड O, OH OH P डबल बॉन्ड O, OH
OH। देखो ये क्या बन गया, H4P2O6, इसमें तो H बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of 2 center 2 electron and 3 center 2 electron bonds in B2H6 respectively are। ये तो तुम्हें पता ही होगा, देखो B H B H H बनाना बॉन्डिंग होती है B2H6 में, तो ये जो होते हैं ये होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये जो होते हैं ये होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इन्हीं को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। और ये जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं ये होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर होगा 4 and 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली आर। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है कि AuCN ट्वाइस माइनस, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और AgCN ट्वाइस माइनस, तो ये यूज होता है सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और ये यूज होता है Au की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फॉर एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आज का वीडियो मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है, इसके बाद 20 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ जाएगा जल्दी ही। आज यहीं पे हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।